हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकर जफर और आज हम पढ़ने आ गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस की आज अल्टीमेट क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम कराने वाले हैं एक्सीडेंट ना। तो एक्सीडेंट से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रेन के जो एक्सीडेंट होते हैं, बस के एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आपको काफी दिक्कत होती है, बड़े बड़े से डायग्राम बनाकर बैठ जाते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम चुटकी भर में सॉल्व करने वाले हैं आज। तो दमदार क्लास होने वाली है। तो क्लास को शुरू होने से पहले जरा कर दो फटाफट शेयर, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज की। और सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो भी ईटीएस पे कराई जाती है। तो 6 पीएम पर पेड बैच प्रैक्टिस बैच, 4 पीएम पर जीएससी क्लास, 5 पीएम पे लिटरेचर क्लास रूपांशी मैम लेती है एंड 6 पीएम पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। ऑल्टरनेट हमारी क्लास चलती है, प्रैक्टिस बैच एक दिन और दूसरे दिन हमारा अर्थमेटिक, ठीक है। और अर्थमेटिक में हमारा लास्ट चैप्टर बचा है टाइम एंड डिस्टेंस। अभी मान के चलो ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद हम जो है रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन करेंगे और फिर एक दो क्लास और लेंगे। मुश्किल से मान के चलो 5 क्लास तो अभी और लगनी है ना। वही 100 प्लस क्वेश्चन जाएंगे लगभग, है ना। तो क्योंकि चैप्टर बहुत अल्टीमेट है ये, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद फिर हम अपने एडवांस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये टाइगर सर का ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और ये जनरल स्टडीज, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जीएस से रिलेटेड एंड मैथ से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे और आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं कॉन्सेप्ट। कौन सा था हमारा आज? हाँ, मेरे को जरा कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेन एंड इट्स एक्सीडेंट्स, है ना। ट्रेन और उनके एक्सीडेंट की हम आज बात करने वाले हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझोगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो होता क्या है, ये जैसे कि डिस्टेंस है ए से बी का, ठीक है। अब ये ट्रेन अच्छा खासा कुछ स्पीड से जा रही थी, लेकिन इसका सी पॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड एस से क्या हो जाएगी, S1 हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम इसका टी से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आपसे कहा जाएगा, मान लीजिए एक्सीडेंट डी पर होगा तो क्या होगा उस केस में। तो इस तरह के से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझोगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में जो है क्वेश्चन ही मेन है। ऐसे कुछ से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना तो नॉर्मली आपको मैंने समझा ही दिया है कि बस हमें क्या करना है, ट्रेन अच्छा खासा जा रही होगी फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम आज की जो है क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन तो हम अपना बेसिक से बनाएंगे बिल्कुल एकदम, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। एक बार कॉन्सेप्ट आप जान लोगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अपनी ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम थ्री फोर्थ ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। 60 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पीड जो है 3/4 हो जाती है उसकी एक्चुअल स्पीड से, और उसे 35 मिनट ज़्यादा लगते हैं एक्चुअल टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। आपसे कहा गया है अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर और बाद होता, मतलब 60 के भी और 20 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो आप बताए तो अच्छा, तो वो 25 मिनट लेट पहुंचेगी। 35 मिनट पर होता है तो 60 किलोमीटर पर होता है तो 35 मिनट लेट, 20 किलोमीटर और ज्यादा पर होगा तो 25 मिनट लेट। तो डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ट्रेन आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अब देखो पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर विदाउट डायग्राम सारे क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो देखो जैसे कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है, काफी बड़ा सा मैंने बनाया है यहाँ पर डिस्टेंस, और इसे मैं पॉइंट ए बोल देती हूँ, ठीक है। और ये मेरा है पॉइंट बी। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम ट्रिक से ही करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस है ए से बी तक का, ठीक है। अब हुआ क्या, ट्रेन जा रही थी, अच्छा खासा जा रही थी, लेकिन यहाँ कहीं आकर उसका मान लीजिए पॉइंट सी पर एक्सीडेंट हो गया। और पॉइंट ए से सी तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर की थी, ठीक है। 60 किलोमीटर की थी। यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो इसकी जो स्पीड है वो 3/4 हो गई इसकी एक्चुअल स्पीड से। मतलब अगर मान लीजिए इसकी जो स्पीड है वो पहले
4 थी, 4s थी, तो अब कितनी हो जाएगी 3s। मतलब अब ट्रेन जो है पॉइंट सी से बी तक जो है 3 की स्पीड से जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज थी। एक्सीडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है स्पीड कम हुई, 4 से 3 हो गई, अब वो 3 की गति से जाएगी और जिसकी वजह से उसे 35 मिनट लेट होना पड़ेगा। 35 मिनट ये लेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में आपसे क्या बोला गया है, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट केस है, तो आपसे सेकंड केस में जो बोला गया है वो ये चीज कही गई है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हम 60 किलोमीटर पे नहीं करा है, यहाँ तक हम ट्रेन को बिल्कुल सही लेकर चलेंगे, एक्सीडेंट हम 20 किलोमीटर बाद कर देते हैं, है ना। एक्सीडेंट हमने मान लीजिए यहाँ करा दिया इस बार डी पॉइंट पर, ठीक है, और सी से डी तक की दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर की। ठीक है, अब एक्सीडेंट हमने यहाँ कराया है इस बार डी पॉइंट पर 20 किलोमीटर बाद, तो यहाँ पर जो स्पीड रहेगी अगर आप देखो तो ए से पॉइंट डी तक जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, वो आपकी 4 ही रहेगी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तक तो जो है 4s रहेगी। ठीक है, इसके बाद जाकर कहीं वो चेंज होगी। ठीक है, ये बात समझ गए आप। देखो पहले जब 60 पर एक्सीडेंट हो रहा था तो 4 से 3 स्पीड हो रही थी, लेकिन अब मैंने पॉइंट डी पर एक्सीडेंट कराया है, मतलब और 20 किलोमीटर बाद कराया है। इट मीन्स पॉइंट डी तक तो 4 की स्पीड से चली होगी, पॉइंट डी के बाद जो स्पीड हुई होगी वो कितनी हुई होगी, वो होगी 3s होगी। ठीक है, वो 3s हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ है तो इट मीन्स ये अब 35 मिनट तो लेट होने वाली है नहीं। कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब उसने 20 किलोमीटर ऑलरेडी वो चल चुकी है तो थोड़ा कम समय उसे लगा होगा, कितना 25 मिनट, तो इस बार वो खाली 25 मिनट लेट हुई होगी। मतलब उसने एक तरह से देखा जाए तो 10 मिनट्स पहले की तुलना में सेव कर लिए अपने, है ना। पहले 35 मिनट लेट हो रही थी, अब 25 मिनट लेट हो रही थी एक्चुअल टाइम से, एक तरह से 10 मिनट्स उसने अपने सेव किए हैं। ठीक है, पहले की तुलना में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी चीज है। 60 पर एक्सीडेंट हुआ तो 4 की स्पीड, 20 पर एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या रहेगी स्पीड, वहां तक 4, उसके बाद 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं पॉइंट सी को देखती हूँ, ठीक है, अगर मैंने पॉइंट सी को देखती हूँ और पॉइंट डी को मैं यहाँ पर अगर देखती हूँ तो मुझे एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, यहाँ पर भी 4s है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 4s है, क्योंकि अब तक एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है तो स्पीड उसकी ओरिजिनल रहेगी। नीचे जितना भी है सब ओरिजिनल है। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है ना, तो यहाँ पर स्पीड चेंज हुई। लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, जब स्पीड 3 हुई तो यहाँ पर भी क्या रहेगी 3 रहेगी, यहाँ तो जो है कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब जो चेंज हुआ है वो कॉलम नंबर 3 में हुआ है, इस वाले कॉलम में। ठीक है, इस वाले कॉलम में जो है चेंज हुआ है, जो मैंने पूरा बॉक्स यहाँ पर बंद कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 3 की स्पीड से जा रहा था तो 35 मिनट लेट हो रहा था, ओरिजिनल स्पीड से जा रहा है तो 25 मिनट, एक तरह से 10 मिनट की सेविंग हो रही है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, टाइम की, यहाँ पर जो रेशियो है स्पीड का वो 3s और 5s है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4t एंड आपका 3t। ठीक है, 3t। भाई यहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अंडरस्टूड सी बात है। देखो अभी ना समझ लो, अभी समझना ना जरूरी बनता है आपका। जब एक बार हम समझ लेंगे ना तो फिर आपको ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल नीड नहीं होगी, एक बार बस समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट भी मैं आपको ही करा सकती थी, पर देखो डायरेक्ट कराने से ना मजा नहीं आएगा। कुछ टाइम आपको तो अच्छा लगेगा कि मैम ने विद इन सेकेंड में क्वेश्चन करा दिया, बट देखो वो ना टाइम ट्रेल ही होता है, आपको कुछ टाइम तक याद रहा फिर आप चीजें भूल जाओगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अब देखो यहाँ पर टाइम 4t लग रहा है, यहाँ पर 3t लग रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कितनी यूनिट टाइम ट्रेन ने सेव किया है, आप कहोगे मैम 1 यूनिट टाइम जो है ट्रेन ने सेव किया है, 1 यूनिट सेव किया है ना। बट एक्चुअल में कितना किया है, पहले 35 मिनट लेट हो रही थी, अब 25 मिनट लेट हो रही थी, अब एक्चुअल में 10 मिनट जो है
ट्रेन ने सेव किया। मतलब इस एक की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 मिनट है। एक की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 3 की कितनी हो जाएगी 30 मिनट है ना, और 4 की 40 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें ओरिजिनल से ही मतलब है क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है अगर आप देखो तो, है ना, इस वाले पॉइंट पर डी पे, क्योंकि 20 किलोमीटर बाद हमने एक्सीडेंट कराया है तो अभी ओरिजिनल स्पीड है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो 30 मिनट्स है, तो ये जो 30 मिनट्स है यहाँ पर टाइम, उसमें ये 20 किलोमीटर चला है। भाई ये जो एक यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, एक यूनिट पे ये 10 मिनट अपने सेव कर रहा है। किस वजह से सेव करे इसने, इस वजह से की है ना, क्योंकि अब जो एक्सीडेंट है वो 20 किलोमीटर बाद हो रहा है। पहले तो सेव कर नहीं रहा था, पहले 4-4 था, लेकिन अब क्या है, अब 1 मिनट 10 मिनट वो सेव कर रहा है। क्यों कर रहा है 10 मिनट्स, क्योंकि 20 किलोमीटर उसने क्या करा है अपना, वो उसने ज्यादा चला है ना, 20 किलोमीटर वो ज्यादा चला है। कितने में, 30 मिनट में। तो मैं ये कह सकती हूँ 30 मिनट में कितना चला है वो 20 किलोमीटर। 30 मिनट में अगर 20 किलोमीटर चला है तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में चलेगा वो 40 किलोमीटर। एंड पर आवर आपको पता है 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम स्पीड कहते हैं। तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। तो 1 घंटे में जो चला है वो कितना चला है 40, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एक बार और मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है यहाँ से, ठीक है, समझना। तो बट लेकिन जो है ना, एक बार और समझ लो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो हुआ क्या है, स्पीड आ चुकी है, डिस्टेंस में भी बता दूंगी। ए से बी तक का डिस्टेंस था 60 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट हो गया, 4 से स्पीड 3 हो गई, 4 से स्पीड 3 हो गई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने जो है डी पर एक्सीडेंट कराया, इसे 20 किलोमीटर और चलाया। 20 किलोमीटर मैंने इसे और चलाया, जिसकी वजह से हुआ क्या, पहले ये 35 मिनट लेट हो रहा था, अब ये 25 मिनट लेट हो रहा है। एक तरह से 10 मिनट इसने अपने बचा लिए हैं। क्यों, क्योंकि इसने 20 किलोमीटर ज्यादा चल लिया है। ठीक है, चल रहा है, कितना ज्यादा चला है, 20 किलोमीटर ये ज्यादा चल चुका है। तो मैंने देखा अगर स्पीड का रेशियो 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो 4 से 3 होगा। इट मीन्स ये जो एक की जो डिफरेंस आ रहा है वो यूं ही आ रहा है क्योंकि 10 मिनट बचे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 मिनट में अगर ये 20 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ये जो 20 किलोमीटर है, ये जो हम बाद में एक्सीडेंट करवाते हैं, ठीक है, यही इसी वजह से क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सॉरी गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इतनी छोटी सी बात, कि जो 20 किलोमीटर है ना, जिस जो हम आगे एक्सीडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला रहे हैं ट्रेन को, इसी की वजह से टाइम में वेरिएशन आ रहा है और इसी की वजह से स्पीड में जो है वेरिएशन आ रहा है। तो सारा खेल इस किसका है, 20 किलोमीटर का है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पीछे ले जाना, पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन फिर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करती तो मैं कैसे करती।
मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 20 किलोमीटर की वजह से जो है पूरा क्वेश्चन में बवाल मचा पड़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। तो जो 20 किलोमीटर ये चला है तो इसने कितना टाइम सेव किया है, 25 और 10 35, मतलब टोटल एक तरह से देखा जाए तो 10 मिनट्स है ना। मतलब देखा जाए तो कितना था, 10 मिनट। वहां तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया था ना टाइम। टाइम हमने पहले स्पीड लिखती हूँ मैं, डायरेक्टली पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। स्पीड जो है कितनी हुई है, स्पीड जो है आपकी 4 से 3 हुई है। पहले 4 थी और फिर 3 हुई है। क्या है आपकी एक्चुअल स्पीड। ठीक है, 4 से 3 हुई हुई है। और तो टाइम क्या हुआ है, टाइम आपका 3 से 4 हो जाएगा, ये एक्चुअल टाइम है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा एक का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, क्योंकि ट्रेन ने अपने 10 मिनट यहाँ पर सेव किए हैं। एक की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। ये एक्चुअल टाइम है 20 किलोमीटर के लिए। मतलब 20 किलोमीटर चलने के लिए अगर 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो वो 30 मिनट में जो है वो कवर कर लेगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, 60 मिनट की, तो कितने की स्पीड हो जाएगी इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है, इसमें ना ही कोई डायग्राम बनाना है, ना ही ढेर सारे पेन्स का यूज करना है। नॉर्मली आप कर सकते हो। स्पीड 4 से 3 हुई है और जो है टाइम आपका 3 से 4 हुआ है, क्योंकि 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ है। एक टाइम सेव किया है 10 मिनट में, की यूनिट 10 मिनट है, तो 30 की 30 मिनट हो जाएगी। 30 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही है तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आ जाएगा आपका क्या, स्पीड। वहीं अगर मैं बात करती हूँ किसकी, डिस्टेंस की, तो पहले ये नोट कर लो फिर हम डिस्टेंस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके, आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल था। इसमें के क्वेश्चन इस तरह से हम पहले भी बना चुके हैं क्वेश्चन। अब देखो अगर मुझे निकालना है क्या, डिस्टेंस, तो देखो 20 किलोमीटर अगर वो ज्यादा चलती है तो सेव करती है अपने 10 मिनट्स। क्या कर रही है यहाँ पर, सेव कर रही है अपने 10 मिनट्स। ठीक है, इस बार मैं एक्सीडेंट करा ही नहीं रही। ठीक है, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं कराना। हम चाह रहे हैं ट्रेन जैसी चली थी वैसी ही जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो अगर वैसी ही जिस स्पीड से चली थी उसी स्पीड पे जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर रुकती है तो इट मीन्स ये जो 35 मिनट वो लेट हुई थी वो लेट नहीं होगी। वो जो 35 मिनट लेट हुई थी वो नहीं होगी। मतलब 20 किलोमीटर चलने पर अगर वो 10 मिनट बचा रही है, तो अगर मैं कहूँ आपसे 35 मिनट में से मुझे 35 मिनट भी सेव करने हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई एक्सीडेंट हो, 35 मिनट भी अगर मैं बचा लेती हूँ। ठीक है, मैंने जो है कोई एक्सीडेंट कराया ही नहीं है। मान लीजिए ट्रेन जा रही है और जाकर अपने डेस्टिनेशन रुक जाती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, तो 35 मिनट वो लेट ही नहीं होगी, वो अपना 35 मिनट भी सेव कर लेगी। 20 किलोमीटर में अगर 10 मिनट सेव कर रही है तो 35 में कितना सेव करेगी, 70 किलोमीटर, है ना, 70 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये थी आपकी ट्रेन ए से बी। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट सी पर एक्सीडेंट कराया था तो ये मैंने नहीं कराया। अगर ये ए से बी तक ही जाती, ठीक है, तो 35 मिनट ये बचा लेती। एक्सीडेंट क्या हुआ था, सी पर, तो मतलब सी से कितनी दूरी है यहाँ से, 70 किलोमीटर, है ना। तो ये 70 किलोमीटर अपना सेव कर लेगी, है ना। तो 70 किलोमीटर ये यहाँ चल के, मतलब सॉरी 35 मिनट की अपने सेव कर लेगी। तो 70 किलोमीटर ये, और 60 था इससे पहले, 60 था इससे पहले, तो कितना हो जाएगा, 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब एकदम क्लियर होगा। नहीं है तो टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक आध क्वेश्चन रखे थे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 में, आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इस बार वो 200 किलोमीटर चलती है, एक्सीडेंट हो जाता है, स्पीड 5 से 4 हो जाती है, तो उसे 45 मिनट्स देर हो जाती है। लेकिन अगर 40 किलोमीटर बाद हम डिस्टेंस एक्सीडेंट कराते हैं तो 30 मिनट वो लेट होती है। तो स्पीड और डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखो सिंपल है क्वेश्चन, स्पीड कितनी हुई है, पहले 5 की स्पीड थी तो अब जो है 4 की स्पीड हो गई है।
जिसकी वजह से हुआ क्या है, जो टाइम है, टाइम जो है वो 5 से क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये ऐसा सब क्यों हुआ, क्यों स्पीड कम बढ़ती हुई है, क्यों टाइम कम बढ़ती हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट जो है 40 किलोमीटर बाद हुआ है, एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हुआ है। तो 1 मिनट का जो यहाँ डिफरेंस है 1 यूनिट का, वो क्यों है, क्योंकि 35 तो यहाँ, 45 तो यहाँ, 45 यहाँ और 30 मिनट यहाँ लेट हुआ है, टोटल 15 मिनट लेट हुआ है। मतलब एक तरह से, सॉरी, पहले से 15 मिनट इसने सेव कर दिया, लेट नहीं हुई, पहले से 15 मिनट इसने सेव कर लिए है ना, क्योंकि पहले वो 45 मिनट लेट हो रही थी, अब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद इसने कराया है, तो इसने 15 मिनट सेव कर लिए हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। ये रहा आपका एक्चुअल टाइम। ठीक है, 40 मिनट, मतलब ये 40 किलोमीटर 40 मिनट में चलती है। ठीक है, 40 किलोमीटर 40 मिनट में चलती है, तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में चलेगी। ओहो माफ कीजिएगा, एक गलती छोटी सी हो गई कैलकुलेशन में, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ठीक है, वरना बवाल अभी यही हो जाता, सब सॉल्व करना पड़ता दोबारा से। 4 × 15 आपका 60 होता है ना, 60 मिनट है ना, तो 40 किलोमीटर 60 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटे की ही दूरी है ये। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देख लो भाई। 40 किलोमीटर अगर बाद में एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने कितने मिनट सेव कर रही है, टोटल 15 मिनट सेव कर रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि एक्सीडेंट हो ही ना, ट्रेन जो है एग्जैक्टली टाइम पर अपने पहुंचे, तो मुझे ये 45 मिनट जो ये लेट हो रही है, ये मुझे टाइम अपना सेव करना पड़ेगा, है ना, तो क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक्सीडेंट हो ही ना। तो 15 मिनट में अगर 40 किलोमीटर ये, सॉरी 40 किलोमीटर में अगर 15 मिनट बचा रही है, तो 45 मिनट में कितना बचा लेगी, अगर देखा जाए तो कितने टाइम में, 3 टाइम्स है ना, इसका भी 3 टाइम्स कर दो, मतलब 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर जो है दूरी ट्रेन की हो चुकी है। ये थी आपकी ट्रेन। ठीक है, ए से बी, मान लीजिए एक्सीडेंट यहाँ हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर। ठीक है, और इससे पहले कितनी थी अगर देखा जाए, 200। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 120, 320 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस यहाँ पर कवर ट्रेन करेगी। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, अब तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, काफी इजी हो गया है क्वेश्चन आपके लिए। 5 से 4 आपकी स्पीड हुई है, नीचे एक्चुअल स्पीड एंड एक्चुअल टाइम होता है, ये बात ध्यान रखना बस छोटी सी। ठीक है, 5 से 4 आपका स्पीड हुई है, तो 4 से 5 आपका टाइम हुआ है। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हुआ है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि पहले टाइम 45 मिनट लग रहा था, अब 30 मिनट लग रहा है। मतलब एक टाइम की जो सेविंग हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि ट्रेन ने अपने पूरे 15 मिनट बचा लिए हैं। 15 मिनट जो बचाए हैं, तो एक की वैल्यू अगर 15 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 60 मिनट। इट मीन्स 40 किलोमीटर ट्रेन 60 मिनट में चलती है, तो 1 घंटे में मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। अब इसी 40 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस। अगर 40 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने 15 मिनट सेव कर लेती है। मैं चाहती हूँ एक्सीडेंट हो ही ना, मैं चाहती हूँ एक्सीडेंट हो ही ना, तो ये 45 मिनट ट्रेन लेट ही नहीं होगी। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो ट्रेन लेट नहीं होगी। कितना लेट नहीं होगी, तो पहले अगर 15 बचा रही थी, अगर मुझे 45 बचाने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो यहाँ 3 से कराओगे तो इधर भी 3 से, इट मीन्स 3 से 120 किलोमीटर वो अपने बचा लेगी अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, है ना। 120 किलोमीटर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ही चलेगी, जो उसकी पहले 5 स्पीड थी ना, उसी स्पीड से ये भागेगी अब। ठीक है, 120 ये पहले कितना था, 200, क्योंकि 200 के बाद ही एक्सीडेंट हुआ था। 120 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 320। आई होप अब आपको क्लियर होगा, बहुत आराम आराम से और एक क्वेश्चन पे ढेर सारा टाइम स्पेंड करके मैंने आपको चीजें समझाई हैं। आई होप आपको ये क्लियर होंगी। अच्छा गाइज, आज की वीडियो काफी शॉर्ट है, वो इस वजह से क्योंकि आज जरा कुछ मुझे कहीं जाना है, मैं थोड़ा बिजी थी, और पर मैं चाहती थी कि आपकी कोई
ऑफ ना हो, क्योंकि सीजीएल करीब है एकदम। तो इसी वजह से मैंने आज आपकी ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करा करा दिए हैं क्वेश्चन। कल को हम शिफ्टिंग के एंड ट्रेन के क्वेश्चन और भी ज़्यादा करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। और संडे में स्पेशल क्लास रख लेते हैं इसकी, तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ग्रुप में बोल देना, जर्नल स्टडी जीटीएस ग्रुप। क्लास की स्टार्टिंग में जो है उसका नेम भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ आप मुझे बोल सकते हो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी, क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है ये, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।